डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज एक्सरसाइज 4C का हम 6 तक आप लोगों को बताए थे और 6 के बाद आपका 7 नंबर है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यानी फाइंड 34 माइनस फाइंड 34 माइनस 72 एंड ये आर दे इक्वल। क्या ये एंड ये दोनों इक्वल है? थोड़ा पहले हम इसका वैल्यू निकालते हैं इक्वल है या नहीं। ठीक, तो 34 माइनस 72, यस 34 माइनस 72, इसका 34 माइनस प्लस 72, इसका आ गया 106, इसका आया 106 और ये है अगला है -72 -34, ये -72 -34 ये दिया हुआ है -106। सेम साइन नंबर ऐड करके साइन ज्यों करते हैं। ये आया 106, ये होगा -106। तो सो दे आर नॉट इक्वल। यही क्वेश्चन है, फाइंड ये एंड ये आर दे इक्वल। क्या ये इक्वल है? तो फर्स्ट का वैल्यू हुआ 106, सेकेंड का वैल्यू हुआ -106, सो दे आर नॉट इक्वल। यही है आपका क्वेश्चन 7 नंबर यही क्वेश्चन है। अब आते हैं 8 नंबर में देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -13। 2 इंटीजर का सम -13 है। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 170, उसमें से एक नंबर 170 है तो फाइंड द अदर। ऐसे भी आप पढ़ चुके थे पहले। 2 नंबर का ऐड अगर 35 है, 1 नंबर 19 है, तो सेकेंड नंबर क्या होगा? तो क्या होगा? 35 में से 90 माइनस करते थे तो आपका आंसर निकल जाएगा। वही है, सम है। तो द अदर नंबर, द अदर इंटीजर इज इक्वल टू -13। सम है, इस सम में से माइनस करना है 170। जब भी लिखे स्ट्रक्चर तब अब आपका साइन हो गया -30 और -170। सेम साइन दोनों को जोड़ दिए, -183 आपका आंसर आ गया। इसका यही होगा। फिर 9 है, 9 वही क्वेश्चन है, द अदर इंटीजर इक्वल टू। देखिए इसमें है, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 65। इफ वन ऑफ द इंटीजर्स इज -47, फाइंड द अदर। तो ये क्या करना है? फिर सम है 65, इसमें से माइनस करना है। वन ऑफ द इंटीजर है -47, यही है। 65 में से माइनस किए -47, यानी कि 65 माइनस प्लस 47, इसका आंसर हो जाएगा 112। बस ये 9 और 8 अदर इंटीजर सम में से वन ऑफ द नंबर माइनस करने के बाद यही आपका आंसर आएगा, 8 और 9। अगला है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ट्रू फॉल्स है। 10 का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। इसमें देखिए फर्स्ट का, द सम ऑफ 2
इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। यस, ये ट्रू है। इसलिए कोई टू इंटीजर्स का सम या तो पॉजिटिव में कोई नंबर आता है तो वो भी इंटीजर ही है, सपोज दैट 0 आता है तो वो भी इंटीजर है, सपोज दैट माइनस में आता है तो वो भी इंटीजर है। इसलिए हर हाल में ये ट्रू है। सम किसी टू इंटीजर्स का सम एक इंटीजर ही होता है, ट्रू। फिर बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। कोई टू इंटीजर्स है उसका डिफरेंस भी या तो 0 आएगा या फिर 0 आएगा या फिर निगेटिव में आएगा या फिर पॉजिटिव में आएगा, हर हाल में ये ट्रू ही होगा। इसलिए डिफरेंस या सम कोई भी उसका डिफरेंस हो या टू इंटीजर्स का सम हो, ऑलवेज इंटीजर ही होता है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, यही क्वेश्चन है, -14 ग्रेटर है -8 -7। ये ट्रू है या फॉल्स है? या देख, ये ट्रू है या फॉल्स है? देखते हैं। ये तो -14 है, -14 और इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा -8 और -7। तो ये डिफरेंट साइन, 8 में से 7 गया 1 और ये ग्रेटर का नंबर है -1। तो ये कह रहा है बड़ा है, ये कह रहा है बड़ा है। नो, ये इसीलिए -1 बड़ा है, इसीलिए ये फॉल्स हो गया। ये क्वेश्चन फॉल्स हो गया क्योंकि -14 इसका वैल्यू आया -1, ये -14 ताकि -1 ग्रेटर देन है, -1 ग्रेटर देन -14, लेकिन इसमें -14 कह रहा है, इसलिए ये फॉल्स है, ये फॉल्स हुआ। अगला क्वेश्चन है -5 -2 -8। ये फॉल्स है या ट्रू है? इसका वैल्यू हो गया -5 -2 -7 और इधर है -8, तो इसलिए ये -7 ही बड़ा है, इसलिए ये ट्रू है, ये ट्रू हुआ। यस। फिर बोल रहा है अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है -7 और -3 इज इक्वल टू -3 -7। अब देखते हैं, इसका वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू हुआ -10, इसका वैल्यू हो गया -3 + 7 इज इक्वल टू 4। ये इसका 4 हुआ, ये -10 हुआ, ये 4 हुआ, तो ये कह रहा है कि दोनों इक्वल है। इक्वल तो है नहीं, इसीलिए ये फॉल्स हो गया, क्योंकि ये फॉल्स हुआ। यही है आपका ट्रू और फॉल्स। 10 का 1 to 5 ट्रू फॉल्स है। अब आइए 11 नंबर। 11 नंबर में देखिए ये दिए हुए है, ये 11 नंबर में ये पिक्चर है, यहाँ से सी लेवल है, यहाँ से सी लेवल है, ये और ये यहाँ से और यहाँ माइन है, यही है सी लेवल। और ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, ये सी लेवल है, सी लेवल, ये सी लेवल है। और यहाँ से यही है, कह रहा है द पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, ये और ये बी है। पॉइंट ए देख रहे हैं, पॉइंट ए इज ऑन ए माउंटेन, पॉइंट ए ये माउंटेन है, यस, विच इज 5700 मीटर एबव सी लेवल। ये सी लेवल से इसकी डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस कह रहा है ये 5000
इतना मीटर है। ये सी लेवल से ए का डिस्टेंस 5700 मीटर है, ठीक। अच्छा, एंड द पॉइंट बी इज इन ए माइन। पॉइंट बी जो है यहाँ पर खनिज है, खनिज माइन है, ए से बी जो है सी लेवल से बी तक है, ये माइन है। तो कह रहा है विच इज 39,600 मीटर बिलो सी लेवल। ये है 39,600 मीटर बिलो सी लेवल है, यहाँ से कितना मीटर। तो कह रहा है यहाँ से यहाँ सी लेवल से ये माउंटेन है 5700 मीटर, 5700 मीटर, और ये सी लेवल से ये माइन है 39,600 मीटर। तो पूछ रहा है फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो दे रहा है, तो दे देंगे इसका द vertical distance between A and B, vertical distance between A and B is equal to 5700 प्लस यहाँ से यहाँ 5700 मीटर है, और फिर इस सी लेवल से यहाँ 39,600 मीटर है, बस। तो यही है ए से बी की दूरी। तो यहाँ से यहाँ 5700 और यहाँ से यहाँ 39,600 मीटर। इसको ऐड करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर आ गया। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 5700 मीटर प्लस 39,600 मीटर, ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर आ गया इसका। अब कह रहा है 12 में देखिए, 12 में कह रहा है क्या, 12 कह रहा है ऑन ए डे इन श्रीनगर में एक दिन ऐसा था द टेम्परेचर एट 6 PM वाज 1 डिग्री C। 6 PM माने 6 बजे शाम को 1 डिग्री C था टेम्परेचर। एट मिडनाइट दैट डे माने रात तक 6 PM से, बट एट नहीं, ये कह रहा है श्रीनगर में 6 बजे शाम तक 1 डिग्री C था, लेकिन आधी रात को, उसी दिन आधी रात को इट ड्रॉप्ड टू 4 डिग्री C, वो डाउन हो गया है 4 डिग्री C। तो कह रहा है हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस डिड द टेम्परेचर फॉल, कितना वो गिरा है, कितना, उसके बाद फाइनली उसका टेम्परेचर तब क्या होगा। तो यहाँ टेम्परेचर दे देंगे 1 डिग्री C, 1 डिग्री C का टेम्परेचर था, अब फॉल हुआ है माइनस कर देंगे, यही हुआ है फॉल -4 डिग्री C, यही फॉल हुआ है। 1 डिग्री C में से माइनस कर देंगे -4 डिग्री C, यानी कि 1 डिग्री C माइनस प्लस 4 डिग्री C, एट लास्ट उसका टेम्परेचर 5 डिग्री C ही होगा। बस इसका टेम्परेचर इतना होगा, इसमें 1 डिग्री C था, आधी रात को -4 डिग्री C डाउन हुआ है, तो इसमें से माइनस किए 4 डिग्री C, तो माइनस प्लस 1 डिग्री C प्लस 4 डिग्री C, यानी कि 5 डिग्री C। एट लास्ट इसका टेम्परेचर गिरने के बाद, फॉल डाउन होने के बाद अंतिम इसका टेम्परेचर 5 डिग्री C हुआ। यस, अब आइए आपका मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, आपको साइन के साथ बनाते जाइएगा। अब जो है एक्सरसाइज 4D, यहाँ आइए 4D, इसमें साइन के साथ फर्स्ट है, मान लीजिए 15 × 9 है, सेकेंड है 18 × -7 है, थर्ड है 4 है, यहाँ मान लीजिए कि 4 है -18 × 30, उसके बाद मान लीजिए कि इसमें का 9 है -12 × -9,
यही है 8 है 0 मल्टीप्लाई -31। इसका देखिए साइन के साथ पहले ही हम बता चुके थे आपका साइन कि प्लस प्लस ये प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस होता है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस होता है साइन, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस का साइन होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये प्लस का साइन होता है। ये पहले ही ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब आइए ये तो सीधे प्लस और प्लस है, प्लस प्लस तो सीधे प्लस है, 135 हो गया इसका आंसर। 15 मल्टीप्लाई 9 135। यहाँ है इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो प्लस और माइनस आंख मूंद कर इक्वल टू माइनस हो गया। 18 7 जा बस यही हो गया, यही हो गया प्लस माइनस माइनस 126। यहाँ हो गया माइनस और प्लस आंख मूंद के माइनस दे दीजिएगा और 18 में 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वही आ जाएगा। यहाँ है माइनस और माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, बस माइनस और माइनस प्लस हो जाए तो प्लस तो ऑलरेडी प्लस तो नहीं है नीचेगा तभी हो जाएगा। 108 आ गया, ये आ गया। किसी भी नंबर में 0 से करने के बाद और ये 0 ही होता है, तो इसमें तो सोचना ही नहीं है। यस, तो यही आपका मल्टीप्लाई था। साइन क्या है, साइन के साथ देकर साइन पहले लिख देंगे और नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। साइन साइन जो हो ये साइन के साथ ही प्लस 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 ही होता है 135, प्लस माइनस माइनस दे दिए 126, माइनस प्लस माइनस होता है 18 में 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है 12 9 या 108 हो गया। और 0 में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद तो 0 ही आता है, ये 0 हो गया। अब आइए इसका प्रोडक्ट है, सेकेंड नंबर भी वही प्रोडक्ट है। सेकेंड नंबर प्रोडक्ट करना है सेकेंड का फर्स्ट, -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -4। सेकेंड है 2 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -6। थर्ड है -8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। फोर है 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई -2। यही है, देखते रहिए क्या है। चलिए एक बार में भी आप लिख सकते हैं, इसके लिए कोई या फिर पहले जो नंबर को कीजिए उसके बाद थर्ड से। अब आइए माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई -4 6 मल्टीप्लाई -4। अब इसको प्लस और माइनस माइनस 6 4 जा 24। इसका आंसर यही आ गया 24। फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस -10 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -6 और माइनस माइनस प्लस में आएगा 10 6 जा 60 10 6 जा 60। ये इसका यही आंसर आ गया। अगला है माइनस प्लस माइनस 24 माइनस प्लस माइनस 8 3 जा 24 मल्टीप्लाई 5 और फिर प्लस माइनस माइनस 24 5 जा 120। ठीक, यही हो गया। यहाँ आइए 8 7 जा 56 मल्टीप्लाई -10 और प्लस माइनस माइनस 560। यस, यही हो गया है आंसर। यही है आपका सेकेंड नंबर। फिर उसके बाद अब आइए यहाँ पर, अब कह रहा है कि ये आपका सब समझ में। इसके बाद हम एक के बाद आपको 7 नंबर बताने जा रहे हैं। 7 नंबर जो है ये सब आपका तो ऊपर वाला 4 5 6 तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 नंबर में आइए, 7 नंबर में 7 का फर्स्ट नंबर देख लीजिए। आपका क्वेश्चन कह रहा है -9
मल्टीप्लाई 6 प्लस -9 मल्टीप्लाई 4। ये सेकेंड नंबर ये 8 मल्टीप्लाई -12 प्लस 7 मल्टीप्लाई -12। देखिए इसके पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से देखिएगा, दोनों में -9 दोनों में प्लस का साइन है। -9 हम ले लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, -9 हो गया और ये मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 6 प्लस 4। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से बनाएगा नियम से तो आपका पहले ही बोले इजी हो जाएगा और जल्दी से भी आपका मैथ सॉल्व हो जाएगा। तो -9 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 यानी -9 मल्टीप्लाई 6 और 4 10 हो गया। अब ये हो गया -90। अब यहाँ देखिए -12 दोनों में है, -12 मल्टीप्लाई 8 और ये प्लस 7। यस, तो यानी -12 मल्टीप्लाई 8 7 15 और प्लस माइनस आप साइन के साथ माइनस और 15 में 12 से जो आएगा आपका आंसर आ गया। पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कुछ नियम है, पहले ही बोल दिए कि नियम के अनुसार बनाइएगा तो आपका इजी भी मैथ हो जाएगा और समय भी कम लगेगा वैल्यू। इसलिए 7 का और इसी मेथड से आप 7 का 1 to 7 आप बना सकते हैं। यार पहले ही आप ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। चलिए ठीक, और आपका 4D भी आपका समाप्त हो गया। चलिए धन्यवाद।